Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will discuss some key points or important points related to lipids. Second most important organic compound are lipids. Fats, these are solid, and oils are liquid at what temperature? 20 degrees Celsius. 1 gram of fat provide how much kilocalorie? 9 kilocalorie of energy. 1 fatty acid, example palmitic acid, it can yield to how much of energy or ATP molecule? 129 ATP molecule. Lecithin, it is a phospholipid, and phospholipid में lecithin it is a compound lipid. Cholesterol, it is a derived lipid. Esters of fatty acids are lipids. Lipids, these are insoluble in water but soluble in organic solvents like alcohol, ether and acetone. Saturated fatty acid are found in animal fat except fish oil. These points this should be remembered. Saturated fatty acid हमारे animal fat के अंदर जैसे मीट मिल्क, इसके अंदर हमें क्या मिलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड एक्सेप्ट फिश ऑयल. नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैचुरेटेड फैटी एसिड? ऑप्शंस है पैल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लोरिक एसिड और कैप्रिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड. तो आंसर होगा लिनोलिक एसिड. इट इज़ अ मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दीज आर फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल. एनिमल ऑयल के अंदर जो एनिमल से हमें कौन से मिल रहे थे? सैचुरेटेड फैटी एसिड. एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें किससे मिलेंगे? वेजिटेबल ऑयल से एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल. ओमेगा 3 फैटी एसिड. ओमेगा 3 सबसे पहली बात इट इज अ PUFA दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. इसके अंदर ओमेगा 3 कहाँ पे मिलता है? ऑयल्स ऑफ सम साल्ट वाटर फिश. फ्लैक्स सीड के अंदर ओमेगा 3, ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वालनट एंड सम अदर वेजिटेबल्स ऑयल, जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा? ओमेगा 3 दैट इज PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अल्फा लिनोलेनिक एसिड इट इज फाउंड इन फ्लैक्स सीड and it is metabolically converted into omega 3 fatty acid. If in the diet omega 3 fatty acid it is more, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ हैं वो हमारी डिक्रीज होंगी एंड इट विल लीड टू डिक्रीज ट्राइग्लाइसराइड लेवल इन द ब्लड. सो जो पर्सन को हार्ट अटैक की जो कंडीशन होती है, अगर डाइट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा है तो उससे रिड्यूस चांसेज हो जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ PUFA इज लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड. At room temperature, short chain fatty acid these are liquid and long chain fatty acid these are solid. Salt of various fatty acid are used as soaps and emulsifying agent. Saturated fatty acid these are ends with anoic, ANOIC. For example, octadenoic acid. मतलब एनोइक ANOIC से एंड होंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड EN इनोइक पे क्या होंगे? एंड होंगे. एग्जाम्पल ओक्टाडिनोइक एसिड. इसेंशियल फैटी एसिड जिसके अंदर PUFA दैट इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड 3 है, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एंड एराकिडोनिक एसिड. प्रीडोमिनेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज फोस्फोलिपिड. लंग के अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो है हमारा फोस्फोलिपिड दैट इज लेसिथिन. Essential component of bile is phospholipid. These phospholipid they help in regulation of serum cholesterol. Fatty acid that is stored in adipose tissue is triglycerol, triacyl glycerol. It releases fatty acid during starvation and fasting. So person जो फास्टिंग पे है, स्टारवेशन पे है, तो 8 घंटे तक और 8 वीक्स तक भी मतलब बिना खाना पिए रह सकता है बिकॉज दीज फैटी एसिड दे आर स्टोर्ड इन adipose tissue that are present in our body. Dash acts as an insulator in myelin sheath of nervous system. Lipids they act as insulator in myelin sheath. Which fatty acid serves as basis for production of other essential fatty acid? Linoleic acid. तो लिनोलिक एसिड से हम अदर फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. लिनोलिक एसिड इट इज़ फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स. ऑल इसेंशियल फैटी एसिड आर PUFA दैट इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड बट ऑल PUFA आर नॉट इसेंशियल फैटी एसिड. लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स इट इज़ टेकन बाय लिपिड्स इन ब्लड. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स इट कंटेन्स 40 to 45% ऑफ प्रोटीन. तो हाई डेंसिटी के अंदर प्रोटीन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड कम है 5 to 10%, फोस्फोलिपिड 30% एंड 20% कोलेस्ट्रॉल. जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये रिमूव करेगा एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड एंड द ब्लड सेल्स.
by transporting it into the liver and elimination through the bile. HDL क्या करता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, उसको रिमूव करेगा, क्या करेगा कि लीवर के पास पहुंचाएगा, लीवर से बाइल के थ्रू हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो इसलिए HDL इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल. When the excess cholesterol it is removed from the body, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो गया तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो हमारे उसके डिक्रीज चांसेज हो गए एंड इट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल. HDL दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन कंसनट्रेशन इज 25%, 5% ट्राइग्लिसराइड, 20% फॉस्फोलिपिड एंड 50% कोलेस्ट्रॉल होता है. तो एज वी हैव सीन इन HDL के अंदर प्रोटीन कंसनट्रेशन ज़्यादा था और कोलेस्ट्रॉल कंसनट्रेशन कम था. LDL के अंदर जो प्रोटीन कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है. ठीक है, प्रोटीन कम है एज कंपैरिजन टू HDL. सो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा तो फिर क्या करेगा, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को कोज करेगा. तो इट कैरीज 75% ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल ऑफ आवर बॉडी. इट एक्यूमुलेट्स कोलेस्ट्रॉल इन टू द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग दैम इट टू द स्मूथ मसल फाइबर एंड आर्टरीज और इनके अंदर वेन के अंदर क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन कराएगा. तो डिपोजिशन होने की वजह से इंक्रीज चांसेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. LDL इट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट इज़ लीडिंग टू CAD. Next is VLDL, very low density lipoprotein. It contains 10% of protein, 50% triglyceride, 20% phospholipid and 20% cholesterol, and it is converted into LDL. Both VLDL and LDL, these are bad cholesterol for health. Next point, consumption of saturated fatty acid. इट विल लीड टू, अगर हम सेचूरेटेड फैटी एसिड को ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो सेचूरेटेड फैटी एसिड इट वॉज प्रेजेंट इन एनिमल फैट, तो इट विल लीड टू इंक्रीज LDL दैट मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल. कोकोनट ऑयल इज रिच इन सेचूरेटेड फैटी एसिड. कनोला ऑयल इज हाई इन हेल्दियर अनसेचूरेटेड फैटी एसिड. कनोला ऑयल हाई किसके अंदर होता है, हेल्दियर अनसेचूरेटेड फैटी एसिड के अंदर. दैट मीन्स इसके अंदर HDL ज़्यादा प्रेजेंट होगी. कोकोनट ऑयल के अंदर SP मतलब सेचूरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है और इट विल लीड टू इंक्रीज LDL दैट मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल. व्हीकल फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन इज फैट. हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिंग हाइड्रोजन टू द अनसेचूरेटेड वेजिटेबल ऑयल. फिर उसके बाद जो अनसेचूरेटेड वेजिटेबल ऑयल है उनको हम क्या करेंगे, लिक्विड से सेमी सॉलिड से सॉलिड फैट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन. एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजिनेटेड फैट आर वनस्पति घी एंड वेजिटेबल घी. मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन D एंड बाइल एसिड साल्ट्स आर कोलेस्ट्रॉल. क्यूटिलेट इंडेक्स इज BMI. तो अदर नेम ऑफ क्यूटिलेट इंडेक्स इज BMI, दैट इज वेट इन kg और हाइट इन मीटर स्क्वायर. Phenoderma is also known as toad skin. It is due to deficiency of essential fatty acid in diet and it will lead to rough and dry skin. And the major treatment or the major oil that is used to treat the toad skin or Phenoderma is safflower oil. It is rich in essential fatty acid. 50% of fat include vegetable oil and essential fatty acid. ICMR में फैट रिक्वायरमेंट 20 to 40 ग्राम पर डे है. इन डाइट इन प्रेगनेंसी दैट शुड बी इंक्रीज 10 ग्राम पर डे, दैट मीन्स 30 ग्राम पर डे इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. एंजाइम लिंगुअल लाइपेज फंक्शन क्या है उसका, कन्वर्टिंग ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड इनटू नॉन ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल. कीटोजेनेसिस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज हम किनको बोलेंगे, it is a combination of acetoacetate, beta hydroxybutyrate and acetone. In diabetes, starvation or high fat or low carbohydrate diet, it will lead to metabolic acidosis. So it is led by mainly ketone bodies which include acetoacetate and beta hydroxybutyrate ketone bodies. So these are some key points related to lipids. Hope so you guys enjoy these points from this video. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.